खुद्दार मेरे शहर में फाके से मर गया। खुद्दार मेरे शहर में फाके से मर गया। राशन तो मिल रहा था पर वो फोटो से डर गया। खाना थमा रहे थे लोग सेल्फी के साथ। मरना था जिसको भूख से वो गैरत से मर गया। हेलो एवरीवन। आज आप सबसे मैंने एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ वीडियो पूरी ज़रूर देखें ताकि मेरी बात आप सबको समझ आ सके। आज मैं आप सबको अपनी वीडियो लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखें और इसको शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ताकि इस वीडियो से उन लोगों तक मैसेज ज़रूर पहुँच सके जहाँ तक ये पहुँचना चाहिए। ये वीडियो थोड़ी सी तो लंबी है, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है। और ये बात जोन सी है और ये वीडियो जोन सी है, हर एक उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जिसके लिए मैंने ये बनाई है। आज आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कुछ सरकारी योजनाएं जरूर बनी हैं इस महामारी में लोगों की मदद करने के लिए। कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं दानवीर करण बन के अब इस महामारी में, कि उनसे बड़ा कोई दानवीर करण है नहीं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं और उसको अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर उन्होंने उसको पोस्ट करना होता है, उनको वायरल करना होता है कि हमने इतना बड़ा दान कर दिया। इस वीडियो से हम एक बहुत ज़रूरी बात ये भी करेंगे कि कैसे एक मिडल इंसान, एक आम आदमी पिसता है, जिसके लिए ये यूज़लेस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किसी काम की नहीं है। ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दी है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि कैसे मिडिल क्लास फैमिली इसको सरवाइव करेंगी। बात बस इतनी छोटी सी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो योजनाएं हैं, ये जो सरकारी स्कीमें हैं, ये जो दानवीर हैं जो ये दान कर रहे हैं इस टाइम, किसके काम आ रहे हैं? ये किसी के भी नहीं, अगर आप एक कॉमन सेंस लगाएं तो। और आ भी रहे हैं। प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखना, आपको इस सब का पता चलेगा आज इस वीडियो से। तो बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी से आपको इस वीडियो को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये कहानी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को बतानी, ताकि आप अच्छे से समझ सको इस वीडियो में हम क्या बात करना चाह रहे हैं और कैसे बात करना चाह रहे हैं, किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ इस कहानी को थोड़ा सुनिए, उसके बाद में हम अपनी बात ज़रूर शुरू करेंगे कि जो बात हम करने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो दोस्तों ये बात शुरू करते हैं। ये एक कहानी भी है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक बोला, खुद्दार मेरे शहर में फाके से मर गया। खुद्दार मेरे शहर में फाके से मर गया। राशन तो मिल रहा था पर फोटो से डर गया। तो कहानी शुरू करते हैं। कल सुबह की बात है, 11 बजे का टाइम था। कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आया। फ़ोन उठा तो आवाज़ आई कि साहब जी, लॉकडाउन की वजह से काम बंद है, खाने को पैसे नहीं हैं, कुछ खाने को मिल जाएगा? कंट्रोल रूम से ऑपरेटर ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर मिल जाएगा। आप अपना एड्रेस बताइए, आपके घर ही खाना आ जाएगा। कुछ टाइम बाद बताए पते पे पुलिस की एक गाड़ी खाना लेकर पहुंची। लेकिन जब गाड़ी बताए पते पर रुकी तो कांस्टेबल ने देखा, ये तो 2 मंजिला मकान है, यहाँ पे खाना किसने मंगवाया होगा। इस सोच में डूबे कांस्टेबल ने फ़ोन निकाला और जिस नंबर से कॉल आया था उस पे कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो कांस्टेबल जी, इस नंबर से कॉल आया था, भोजन के लिए किसी को ज़रूरत थी, आप वही बोल रहे हैं?
हम बताए पते के सामने खड़े हैं, कहाँ पे आना है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी साहब वहीं रुकिए, मैं अभी वहीं आया। 2 मिनट बाद उसी घर का दरवाज़ा खुला और एक 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया और बोला, जी साहब मैंने कॉल किया था। उनको देख कांस्टेबल गुस्से में बोला, आपको शर्म नहीं आई? ऐसे फ़ोन करके खाना मंगवा रहे हो? गरीब के हक का खाना जब आप जैसे अमीर लोग खाओगे तो गरीब क्या खाएगा? मेरा यहाँ आना ही बेकार गया, टाइम ख़राब किया है आपने मेरा और गवर्नमेंट का। कांस्टेबल निराशा से बोला और उदास मन से वहाँ से जाने लगा। कांस्टेबल को वहाँ से जाता देख वो बूढ़ा आदमी बोला, साहब नाराज़ मत हो, ये शर्म ही थी जो हमको यहाँ तक लेकर आ गई। नौकरी लगी थी मेरी, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, किराए के मकान में रहते हो, इतनी अच्छी नौकरी है, सैलरी है, अपना मकान ले लो। शर्म आती है अब ऐसे। बहुत मुश्किल से ये घर लिया है जिसको देख के आप मुझे अमीर बोल रहे हो साहब। 35 साल में बना है ये घर। बैंक से कर्जा लेकर सैलरी का आधा हिस्सा इसके कर्जा उतारने में जाता था और आधा हिस्सा घर का गुजारा करने में। माँ बाप बच्चे सबका गुजारा करना पड़ता था साहब आधी सैलरी में। उम्र हो गई थी साहब, रिटायरमेंट हो गई। जो पैसा मिला उससे घर का बचा हुआ कर्जा ख़त्म किया और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को कोई नौकरी नहीं लगी। बेटे को बचे हुए पैसों से काम शुरू करवा दिया था। लॉकडाउन की वजह से वो भी अब बंद है और बिज़नेस शुरू किए अभी इतना टाइम नहीं हुआ था कि उससे कुछ पैसे बचा सके ताकि मुश्किल समय में या ज़रूरत पड़ने पे उसे यूज़ कर सके। नया काम होने की वजह से इतनी कमाई नहीं थी और ना मुझे कोई पेंशन मिलती है, तो मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पे दे दिया ताकि कुछ कमाई हो जाएगी और घर का खर्चा निकल जाएगा, साथ में ही बच्चे का बिज़नेस भी सेट हो जाएगा। लेकिन अब तो लॉकडाउन होने की वजह से किराया भी नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट ने वो भी बंद करवा दिया, अब वो भी नहीं देता कोई। सरकार ने जो पैसा देना था इस महामारी में लड़ने के लिए वो भी नहीं मिला हमको, तो क्योंकि हमारा खाता जनधन वाला नहीं था। बहू का खाता खुलवाया था जनधन वाला, लेकिन वो भी बंद हो गया क्योंकि हमसे उसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हुई काफ़ी समय से और वो नॉन ऑपरेटिव होकर वो भी बंद हो गया। सरकारी कोई मदद नहीं मिली। इस कॉमन मैन को आम आदमी नहीं है ना साहब, हम तो मिडिल क्लास वाले हैं। पहले 2 महीने का राशन घर में इकट्ठा कर लेते थे, घरों में राशन रखने के कनस्तर थे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी, उन सबको वो सब ओल्ड फैशन लगता था। सब ने बोला निकाल दो इन कनस्तर को, एक कमरा खाली हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, तो साहब वो भी सेल करवा दिया और लाने लग गए घर में वो 10 किलो वाला पैकेट वाला आटा दाल चावल। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से अब ना खाना है, ना काम है और ना पैसा है। जो था वो सब हम बूढ़ा बूढ़ी की दवाई में और कुछ दिनों के राशन में ख़त्म हो गया, जो कि ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। अब इनकम का कोई सोर्स नहीं, ना किराया आता है, कहाँ से लाते खाना, क्योंकि हमको शर्म आती है साहब। और आप कहते हो कि हमको शर्म नहीं आती, किसी के पास पैसे भी मांगने नहीं जा सकते। 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं। लेकिन आज छोटे बच्चे के, मेरे पोते के चेहरे पे वो उदासी, वो भूख से सहमा उसका चेहरा मैं देख नहीं पाया
और मेरे से रुका नहीं गया, तो फ़ोन कर दिया साहब, तो आप आए। मिडल मैन है ना हम, हमारा कोई दर्द नहीं समझता। कोई सरकारी योजना मिडल मैन के लिए थोड़ा होती है, बस मिडल मैन तो पिसने के लिए होता है। ये सुन के कांस्टेबल की आंख भर आई और वो रो पड़ा। उसने माफ़ी मांगी और बूढ़े आदमी को खाने का पैकेट देके वहाँ से चला गया। ये यूज़लेस सरकारी योजनाएं, ये ढोंगी फ़ोटो वाले दानवीर किसी काम के नहीं, जो ज़रूरत के वक्त इंसान के काम ना आ पाए। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन बात यहीं से शुरू होती है। ये गवर्नमेंट की यूज़लेस पॉलिसी और ये ढोंगी दानवीर करण से किसी ज़रूरतमंद का भला नहीं हुआ, क्योंकि जिसको मिलना चाहिए था खाना उसको मिला नहीं, और जिसको एक बार मिलना था उसके पास 5 से 6 घरों का राशन चला गया। जी दोस्तों, बात यहीं से शुरू होती है। मैं यही आप सबको समझाना चाह रहा था कि ये सरकारी योजना एक मिडिल इंसान के लिए नहीं बनी है, क्योंकि ये योजना या तो बनी है उस बहुत ज़्यादा अमीर इंसान के लिए जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर ये उनके लिए बनी है जिनको मुफ्त खोरी की आदत है, जिनको मुफ्त की बिजली चाहिए, मुफ्त का खाना चाहिए, मुफ्त का पानी चाहिए, हर चीज़ मुफ्त की चाहिए। ये सब उनके लिए है। ये एक मिडिल इंसान के लिए नहीं है कि जो अपने को इस महामारी में सरवाइव कर सके या उसके भले के लिए किसी ने कुछ सोचा हो, क्योंकि ना कोई सरकारी पॉलिसी ऐसी आई है जो एक मिडल मैन जो एक काम करता है छोटा मोटा या अपना बिजनेस करता है उसके लिए कोई हेल्पफुल हो सके। इस वीडियो में और भी बहुत चीज़ें हैं, अगर मैं वो गिनती करवाने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप भी इतने समझदार हैं, आप भी पॉलिसीज़ को देख रहे हैं, आप भी उन पॉलिसीज़ को समझ रहे हैं कि क्या इसमें मिडिल क्लास इंसान की, एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसीज़ डेवलप की हैं या नहीं की हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखे जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, तो ज़रूर करना, उसका भला हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आएगी जो एक मिडिल क्लास इंसान को हेल्प कर सके या किसी ऐसे इंसान को हेल्प कर सके जो सरवाइव नहीं कर पा रहा है इस लॉकडाउन में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आई है तो। जय हिंद, जय भारत। खुद्दार मेरे शहर में फाके से मर गया, खुद्दार मेरे शहर में फाके से मर गया। राशन तो मिल रहा था पर वो फ़ोटो से डर गया। खाना थमा रहे थे लोग सेल्फी के साथ, मरना था जिसको भूख से वो गैरत से मर गया।